वही ना सर, लिखा नहीं है, बस कंपटीशन है, रेस है, आगे निकलना है। कमबैक सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ही दूं। चलिए छोड़िए। मैंने जो भी बातें कही वो इसलिए कही क्योंकि मैं इतने दिनों से अदनान को बाहरी इंफॉर्मेशन घर में बताने के लिए टोक रहा हूं, लेकिन उनको कहां कोई फर्क पड़ रहा है। उनके लिए तो शायद ये मजाक ही चल रहा है। परसों से मैंने कुछ भी बात नहीं करी सर, बिग बॉस। अदनान, यस बिग बॉस। जो भी आपने गलत किया वो एक तरफ, लेकिन एक अच्छी बात आपने बहुत अच्छी करी है, जरूर की है। नेजी को आपने गाइड कर दिया है कि यहां से निकलने के बाद म्यूजिक एल्बम कैसे कैसे बनाएं, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। वो बहुत अच्छा काम किया आपने। तारीफ तो करनी होगी आपकी। या तो बाहर की बातें आप घर में लाते हैं, या घर से निकलने के बाद किसको क्या करना है वो सलाह देने में आप व्यस्त रहते हैं। बहुत खूब। नॉमिनेशंस जैसी गंभीर प्रक्रिया हर हफ्ते आती है, जो आपको सीधे घर से बेघर कर सकती है, लेकिन उसमें भी आपको फॉर्मेलिटी की तरह कारण बताकर एक दूसरे के साथ फेक अच्छे बने रहकर बस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। और शिवानी जैसे कुछ लोग तो नॉमिनेशन के टाइम पे आजकल खुश भी होने लगे हैं। ये शो और आपके फैंस आपके लिए शायद एक मजाक ही हैं, लेकिन ये मेरा शो है, बिग बॉस का शो, और मैं इसको लेकर बहुत सीरियस हूं। मैं आपकी तरह दिखावे के लिए, सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं करता। जब मैं कुछ बोलता हूं तो आई मीन इट। तो कल जब मैंने कहा कि मैं अब खेल ही बदल रहा हूं, अब से इस घर के सभी मेजर डिसीजंस इस घर में ही लिए जाएंगे, आई लिटरली मेंट इट। कल जब मैंने कहा कि हेड ऑफ हाउस होना कोई मजाक नहीं होगा, आई रियली मेंट इट। और कुछ बातें ऐसी भी थीं जो मैंने कहीं भी नहीं, और आपने खुद ही बड़ी कन्वीनियंटली अज्यूम कर ली। क्यों सना मकबूल, सच कह रहा हूं? मुझे समझ नहीं आया बिग बॉस। क्यों? हेड ऑफ हाउस का मतलब क्या होता है, विशाल को अच्छी तरह समझा तो रही थी। यस, देन यस बिग बॉस। चलिए, आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं। शायद आपको याद हो, आपने कहा था दिस इज वॉट आई थिंक। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो लेट मी टेल यू वॉट आई थिंक। कुछ लोगों का अजम्पशन था कि हेड ऑफ हाउस सिर्फ घर में हो रहे कामों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ इस घर के कामों को ही देखेगा।
ऐसा ना तो मैंने कभी भी आपको कहा मैंने क्या कहा था? और ना ही ऐसा सच है। मैंने आपकी काफी बेसलेस अजम्पशंस सुनी कि हेड ऑफ हाउस होने का यह मतलब है, हेड ऑफ हाउस होने का वो मतलब है, हेड ऑफ हाउस ये करेगा, ये नहीं करेगा। सब बेसलेस अजम्पशंस, मनगढ़ंत कहानियां। तो अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी चीज जो घर चलाने के साथ साथ हेड ऑफ हाउस जरूर करेगा। आज तक फॉर ग्रांटेड लेने वाले अपने नॉमिनेशन का विशेष अधिकार अब आप घर वालों के पास कभी होगा ही नहीं। मैं इसे आपसे छीनता हूं क्योंकि यह अधिकार अब से क्या बोला था मैंने? हम बोला था मैंने। क्योंकि यह अधिकार अब से सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ हाउस के पास ही होगा। क्योंकि अरमान मलिक, जी सर। आप इस घर के पहले हेड ऑफ हाउस हैं। जी आज आपके पास यह विशेष अधिकार है जी कि आप मुझे उन 4 लोगों का नाम कारण के साथ बताएंगे जी। जिन्हें आप घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है बिग बॉस। और वो 4 लोग सीधे सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। ठीक है बिग इट इज एज सिंपल एज दैट। ये पावर आपकी है बतौर हेड ऑफ हाउस। ठीक है बिग बॉस। और ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि अदनान पहले से नॉमिनेटेड हैं, इसलिए आपको उनका नाम दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही मेरे द्वारा दी गई सजा अनुसार आप भी पहले से नॉमिनेटेड हैं। ठीक है बिग बॉस। तो आइए अरमान, कन्फेशन रूम में आ जाइए।